नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अचीवमेंट में। मैं करुणा अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए 50 मिसलेनियस क्वेश्चंस के सेट चित्रकला से संबंधित, जैसा कि मैं हर रोज़ लेकर आती हूँ। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। डॉक्टर अशित कुमार हल्दर ने प्रतिलिपि बनाई थी 1914 में जोगीमारा गुफा की, और इनके साथ समरेंद्रनाथ गुप्त ने भी 1914 में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थीं, और इन दोनों ने यह कार्य पुरातत्व विभाग के कहने पर किया था। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में, जिसे कि बनारस भी बोला जाता है, सारनाथ स्तंभ स्थित है। और इस सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के काल की सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में सारनाथ स्तंभ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये बिहार में गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर, और शाल या फिर पीपल एक ही बात होती है, वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध की उम्र 35 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्य काल की कला को शासकीय व देशीय कला दो पार्टों में डिवाइड किया था आनंद कुमार स्वामी ने, और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का संबंध श्रीलंका से था, वो श्रीलंका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं किसने बनाई? तो अशोक के पुत्र दशरथ ने बिहार में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं बनाई थी, और बरोबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं सम्राट अशोक ने बनाई थी। तो इस तरह से टोटल 7 गुफाएं हैं। और बरोबर की पहाड़ी पर अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन सी है, तो लोमस ऋषि की गुफा अपनी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप महास्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महेशाख्य। जो स्तूप बहुत बड़े होते थे उनको महेशाख्य कहा जाता था, और जिन स्तूपों का आकार छोटा होता था उनको अल्पशाख्य बोला जाता था। संघाराम किन गुफाओं का नाम है? तो विहार गुफाओं को संघाराम गुफाएं भी कहते हैं। विहार गुफाएं होती हैं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, जहाँ पर वो आराम करते हैं, विश्राम करते हैं या फिर निवास करते हैं। और चैत्य गुफाएं होती हैं वे गुफाएं जहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी या फिर बौद्ध धर्म के सन्यासी या अन्य लोग जो बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं पूजा के लिए जाते हैं, यानी कि बौद्धों के मंदिर को चैत्य गुफाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक की पुत्री का क्या नाम था? तो संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौर्यकालीन किस मूर्ति पर मणिभद्र लिखा हुआ है? तो प्रथम गांव से प्राप्त यक्ष मूर्ति पर मणिभद्र लिखा हुआ है, और ये यक्ष मूर्ति अजात शत्रु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्यकालीन मूर्ति की 2 विशेषताएं बताइए। तो औबदार पॉलिश, पीछे से कम उत्कीर्ण कार्य किया गया है, चबूतरे पर बनी हुई है, अधिकतर मूर्तियां आदमकद बनाई गई हैं, सम्मुख दर्शनीय है, भारी डील डॉल है, आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान दिया गया है, यक्ष यक्षी की मूर्तियां ज़्यादा बनी हैं, संवेदनशील मूर्ति है, मूर्ति में प्राण है क्योंकि भाव उनके चेहरे पर दिखते हैं। ये सभी विशेषताएं मौर्यकालीन मूर्तियों की है। प्रथम यक्ष जो कि अभी ऊपर ही आया था, जो कि अजातशत्रु की मूर्ति है जिसपे मणिभद्र लिखा हुआ है, और ये मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षी की मूर्ति जिसको तेलिन कहा जाता है, जिसको बेशनगर की यक्षी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। दीदारगंज यक्षी जो कि चावरधारणी के नाम से भी फेमस है, ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, और इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। दीदारगंज यक्षी के सीधे हाथ में चंवर उन्होंने पकड़ा हुआ है। चंवर राजा महाराजाओं के पास जो दासी खड़ी होती थी, तो ऐसे झलने के काम आता था, जिससे कि मक्खी मच्छर उन्हें परेशान ना करें। चावरधारणी को भारत की मोनालिसा मूर्ति कला में कहा है लक्ष्मण प्रसाद सिहारे ने। और अगर हम चित्रों की बात करें तो राधा बनी ठनी जो कि राजस्थानी शैली में किशनगढ़ में बनी हुई है, निहाल चंद ने बनाई है, और राजा सावंत सिंह की बनी हुई है, तो उनको चित्र में मोनालिसा कहा है। और किसने कहा है? एरिक ट्रिक क्रिंसन ने। तो भारत में 2 मोनालिसा हैं, एक चित्र में जो बनी ठनी है, और एक मूर्ति में जो कि चावरधारणी है। कहाँ रखी हुई है चावरधारणी? पटना संग्रहालय में। इसको दीदारगंज यक्षी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो बसाड़ बखीरा में है। अशोककालीन स्तंभ जिस पर वृषभ बना हुआ है वो रामपुरवा में है, और इसका ये वृषभ आज की डेट में हमें राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने मिल जाएगा। प्रखम का यक्ष, अजातशत्रु वाला प्रखम का यक्ष सफ़ेद बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और सम्राट अशोक ने अपने संपूर्ण जीवन या शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी सम्राट अजातशत्रु के समय पर, द्वितीय हुई थी कालाशोक के समय पर, तृतीय हुई थी सम्राट अशोक के समय पर, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय पर, जिनका संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन स्तंभ जिस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी लिखी हुई है, मतलब अशोककालीन स्तंभ था, उस पर जब गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने शासन किया तो उन्होंने अपने बारे में उस पर कुछ लिखवाया। तो ये स्तंभ कहाँ देखने मिलेगा? इलाहाबाद स्तंभ कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा का समय क्या माना जाता है? तो दोस्तों 300 से 200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। जोगीमारा के पास एक विश्व प्रसिद्ध गुफा है जिसको सीता बोंगरा की गुफा भी कहते हैं। ये एक नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध है। जोगीमारा गुफा का साइज 10 बाय 6 बाय 6 यानी कि 10 लंबाई, 6 ऊंचाई और 6 चौड़ाई। जोगीमारा के चित्र छत पर बने हुए हैं, और ये मानव द्वारा बनाए गए पहले भित्ति चित्र कहे जाते हैं। इससे पहले शैल चित्र बन चुके हैं प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन भित्ति पर बने हुए पहले चित्र हमें जोगीमारा में ही देखने मिलते हैं। ये भी माना जाता है कि जो मूल रूप से चित्र बने हुए थे, बाद में किसी कलाकार ने उनके ऊपर दूसरे चित्र बना दिए हैं। सांची स्तूप का अंड भाग जो बना है, वो अंड भाग से यहाँ पे मतलब है जो उल्टे कटोरे का होता है, उल्टे कटोरे जैसी आकृति का होता है, उस पर लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर प्रयोग में लाए गए हैं। मार विजय जो मूर्ति शिल्प है, अच्छा यहाँ पर मूर्ति शिल्प की बात नहीं हो रही, मैं इस बारे में भी बताऊंगी। मार विजय एक घटना है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, लेकिन इसके अलावा मार विजय एक मूर्ति शिल्प भी है जो अजंता की गुफा संख्या 26 में मिलता है, और मार विजय एक चित्र भी है जो गुफा संख्या 1 अजंता से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूसा। मंजूसा एक पेटी होती थी जो कि पत्थर की बनी होती थी, और उसके अंदर बौद्ध साधु या सन्यासियों के नाखून या फिर बाल वो रखे जाते थे, और उनको गर्भगृह में रख दिया जाता था चैत्य मंदिरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं, और इसी तरह का दूसरा स्तंभ कहाँ पर है? तो वो सांची स्तंभ है, और दक्षिण तोरण के सामने, मतलब जो सांची स्तूप है उसके दक्षिण तोरण के सामने सांची स्तंभ बना हुआ है, उसके शीर्ष पर भी 4 सिंह अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोककालीन स्तंभ जिसके शीर्ष पर अश्व अंकित है, तो ये कहाँ देखने मिलेगा? लुम्बिनी वन स्तंभ रुक्मिन देई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी ने किया, उनका नाम गौतमी था, जो महाराज सुशोधन की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में अधिक लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 14 अभिलेख हैं, और इन अभिलेखों की खोज फेंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी, और 1837 ईस्वी में अशोककालीन इन अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। सारी बात क्लियर हो जाती है। अशोककालीन 14 अभिलेख हैं, सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा अरमाइक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी सम्राट अशोक के शिलालेखों को लिखने में किया गया है। इन अभिलेखों की खोज फेंथेलर ने 1750 में की, और जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले 1837 में इन अभिलेखों को पढ़ा। लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है? तो एक सिंह की आकृति है। महात्मा बुद्ध ने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। उष्णीष वेदिका की एक मुंडेर होती है, और ये संबंधित है स्तूप वास्तुकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दूसरा अशोक सम्राट कनिष्क को कहा जाता है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। भरुच व सांची की कला एक उत्कीर्ण कला के रूप में अपनी पहचान बनाती है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, बौद्ध जीवन से संबंधित चित्रण इनमें किया गया है। स्त्रियों की नाभि को घन चिन्ह के माध्यम से दिखाया गया है। उत्कीर्ण कार्य जो किया गया है उसमें उभार कम है,
और आकृतियों में भारीपन है। और ये हमारी मूर्तिकला की प्राचीनतम शैली इसको कह लो या फिर बेस कह लो, यहीं से हमारी मूर्तिकला आरंभ होती है, भरूच और सांची से। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में 563 में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर 483 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उदयगिरि व खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये सुंगकालीन सम्राट ने बनाई थी और ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 15 से 16 किलोमीटर दूर हैं। जोगीमारा की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है। मानव द्वारा भित्ति चित्रण का प्रथम प्रयास जोगीमारा गुफा में किया गया था। जोगीमारा गुफा अब छत्तीसगढ़ में है लेकिन पहले मध्य प्रदेश में पड़ती थी। तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश आ जाता है तो वो भी सही है और छत्तीसगढ़ आ जाता है तो वो भी सही है, और अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ सही है, जो कि नर्मदा नदी के पास सरगुजा रियासत में अमरनाथ पहाड़ी में इन गुफाओं को देखा जा सकता है। जोगीमारा गुफा में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया था। बात कर लेते हैं शुंगकालीन कुछ गुफाओं की, तो वो हैं भेड़सा, नासिक, भाजा और कान्हेरी की गुफाएं। कान्हेरी की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने मिल सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ मेरे इन 50 क्वेश्चन का सेट आज की इस वीडियो में मैं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।